माध्यम से आप लोग सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए बैठे हैं। आज एक दिवसीय धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो जातीय जनगणना के आधार पर हम लोगों ने 65% आरक्षण करने का हमारे नेता आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी यादव ने सदन से लड़कर उसको कराने का काम किया था, जिसको न्यायालय द्वारा कहीं न कहीं उसको छेड़छाड़ किया गया। इसलिए हम लोग आज धरने के माध्यम से पूरे जो है देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल तक की बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना है वो तमाम शोषित वंचित पिछड़े जो है तमाम लोगों की आवाज़ है और उसको नावी अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग तमाम लोग एकजुट होकर प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो है साथ चलने वाले जो कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक थे, माननीय नीतीश कुमार जी क्यों इससे पीछे जो है हट रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। और जहाँ तक हमारे नेता का सवाल है, पूरे जो है बिहार में 15 साल के जो है शासनकाल में जिस तरह से जो है भाई तेजस्वी ने जो कोरोना काल में महामारी के दौरान तमाम जो लोग पीड़ित थे उस पर रोजगार का सृजन करने का काम किया और 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 5 लाख लोगों को गांधी मैदान, जो खेल के मैदान से जाना जाता था, गांधी मैदान कहीं जो है खेल के मैदान से जाना जाता था, कहीं मेले के नाम से जाना जाता था, वो इतिहास बना भाई तेजस्वी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार देने का और सरकारी रोजगार देने का लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हुआ। यही नहीं, हिंदुस्तान के आईन में जो भी छेड़छाड़ हुआ, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वक्फ एक्ट संशोधन बिल का मामला हो, तमाम मामले में आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी ने अग्नि पंक्ति में रहकर उसको लड़ने का काम किया है। और इस धरने के माध्यम से हम संकेत देना चाहते हैं कि हम लोगों की जो मांग है उस मांग को अगर पूरी नहीं की गई तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक इसको लड़ने का काम करेंगे। भाई तेजस्वी के नेतृत्व। पहले तो मैं कहूँगा कि मैं किसी पार्टी में आज तक नहीं था। हम शुरू से जनता दल में था, जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल का वोट किया, पेशा से मैं संवेदक हूँ। और अब हम राष्ट्रीय जनता दल के जो उनकी विचार है उससे हमको बहुत प्रेरणा मिली, हमने सीखा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे गार्जीवन जगता बाबू जी ने हमको कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करो और राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। इसी क्रम में हम लोग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से बात हुई और हम आकर यहाँ पार्टी ज्वाइन कर लिए। और जो भी कमियां रह गई है यहाँ पूरे शाहाबाद में 2020 में जो भी कमियां रह गई है उसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे शाहाबाद से जो भी कमी रह गई है, मात्र 2 सीट कमी थी, वो भी पूरा करेंगे। और बिहार के हर क्षेत्र में जाकर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए राम बाबू सिंह, जगता बाबू के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू राबड़ी के नेतृत्व में हम लोग अध्यक्ष जी के साथ पूरे बिहार का भ्रमण भी करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर तेजस्वी प्रसाद यादव को 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और 2025 में ही इंडिया गठबंधन की भी सरकार केंद्र में बनेगी। ये सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार दलितों को, पीड़ितों को, सभी लोगों को त्रस्त की है। ये 2-4 लोगों की पार्टी रह गई है, पूंजीपतियों की पार्टी है। यहाँ रोज दंगे हो रहे हैं, लूट खसोट का कार्यक्रम चल रहा है, रोज मर्डर हत्या हो रही है। इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर मजबूत करने का काम करेंगे। और भोजपुर जिला और शाहाबाद खासकर यहाँ से जितने भी, जैसे हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को मदद किया और चारों सीट शाहाबाद जितवाकर लोकसभा में भेजने का काम किया। उसी तरह आगामी विधानसभा में हम लोग सारे सीटों को राष्ट्रीय जनता दल के झोली में डालेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ हमने राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य के रूप में आज अपना संकल्प लिया। आज कितना लोग का सदस्य ग्रहण किया गया है? आज राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जगता बाबू के निर्देशानुसार भोजपुर से साथी अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह,
पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में आज संकल्प लिए और इनके साथ सैकड़ों इनके अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किए। मैं राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर की तरफ से भाई राम बाबू सिंह जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपकी अगुवाई में भोजपुर राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आने वाला 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में परचम फहराने का काम करेगा और शाहाबाद में जो 22 विधानसभा है सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की होगी और भाई राम बाबू जी पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव जो आ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसको लगता है टिकट मिलता है तो पार्टी पंचम आएगी? ये राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है और जिस साथी को वहां से सिंबल स्वीकृत होगा हम लोग बखूबी उसको संकल्प के साथ जिता करके पार्टी प्रदेश कार्यालय को समर्पित करने का काम। पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से ये पार्टी A to Z की पार्टी है और हमारे नेता माननीय पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल A to Z के साथियों के साथ कंधे में कंधे मिला करके बिहार में 2025 चुनाव में परचम फहराने काम करेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और SC सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हाई कोर्ट ने रद्द किया है ना, हाई कोर्ट रद्द किया है, लेकिन नीतीश कुमार जी पर क्यों साइलेंट है, बोल नहीं रहे हैं कि साहब आगे कार्रवाई क्या करेंगे अब नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को मांग है कि उसको नई सूची में जोड़ा जाए और देश में जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर नियंत्रण किया जाए और जो हमारे नेता ने 17 महीना में जो कार्य करके बिहार की जनता को दिखाया उसे हम लोगों ने ये कह रहे हैं जनता को तो 17 महीना का समय याद कीजिए और आगे आने वाले चुनाव में हमारे राष्ट्रीय जनता दल इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जहाँ भी कहीं हो उसको जिताने के काम करें। इस तरह से हम लोगों ने शाहाबाद में चारों सीट हम लोगों ने जिता करके संसद में भेजा, इसलिए हमारा शाहाबाद का चारों सीट हम लोग के इंडिया महागठबंधन में गया है। यहाँ की जनता को हम बधाई देते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर इंडिया महागठबंधन के सीट को जिताया। इसी तरह से हम लोग 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें हम लोग अपने जिला के सातों सीट महागठबंधन के जो प्रत्याशी जहाँ आएंगे उसको जिताना है, यही हम लोग जो है और आगे की कार्रवाई सरकार के विरोध हम लोग चलते रहेंगे जब तक सरकार आरक्षण को जब तक नहीं लागू करती है या जब तक ये जो आता है इतना महंगाई बढ़ा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है, सरकार क्या कर रही है, इतनी क्राइम बढ़ा है अभी बिहार में कि जो अभी कहने लायक नहीं है, पूरा हमारा प्रशासन पूरा चौपट हो गया है। इसलिए साथियों आप लोगों का अनुरोध है कि आप लोग भी साथ दें कि सरकार को उखाड़ फेंकें और लोकसभा में चुनाव आपने जीता है, हम लोग इंडिया महागठबंधन जीता है। ये 87 सीटों को उन्होंने गलत काउंट करा करके 2 करोड़ 7 लाख जो उन्होंने वोट के अनाउंस किया कि हाँ साहब इतना 8 दिन के बाद उन्होंने किया, वही वोट से गड़बड़ करके 87 सीट पर जिता के भाजपा ने सरकार बनाई।